स्पेशल स्क्रीनिंग बंटवारा 1947 की जो हुई है यार, मुझे कुछ लोगों को लेके लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। मतलब भाई, अगर अर्ली रिव्यू आया होगा, जो कि आया है एक्स पे, आप जे देख सकते हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो। एक्स पे इसके मूवी रिव्यू मिल जाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल स्क्रीनिंग धर्मपाल जी ने देखी थी, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन आमिर खान की एक आदत है, उसकी जो फिल्में आती है वो स्पेशल स्क्रीनिंग करवाता है, कुछ मीडिया पोर्टल्स को बोलो, क्रिटिक्स को बोलो। अब इसमें मुझे नहीं पता कि कोमल नाटा प्रेजेंट था या तरण आदर्श, क्योंकि जब कोई रिव्यू आता है एक्स पे, और कोमल नाटा और इसकी एक आदत है, क्या नाम है उसका, अपना तरण आदर्श की, कि वो जिस दिन फिल्म आती है ना उसी दिन रिव्यू डालते हैं। उनको, जैसे मुझे याद है भूत बंगला को तो कोमल को तो नहीं बुलाया था, उसको बुलाया था, तरण आदर्श को। उसने रिव्यू लेकिन उसी दिन डाला था जिस दिन फिल्म रिलीज़ हुई थी। और मैंने आपको बार बार बोला कि कोमल नाहटा ने इतनी तारीफ इसलिए भी की थी, ट्रेलर की वजह से नहीं की है। कोमल नाहटा को बंटवारा 1947 की स्क्रीन में शायद बुलाया गया था, क्योंकि वो कभी भी इतना रिएक्ट नहीं करता है, ब्लॉकबस्टर वगैरह इस टाइप का नहीं बोलता है वो। बिफोर रिलीज तो बिल्कुल नहीं बोलता, और ट्रेलर के बेसिस पे नहीं बोलता है वो। बोलता है कभी कभी, पर वो ये नहीं बताएगा कि उसको स्क्रीनिंग को इनवाइट किया गया था। कुछ स्पेशल स्क्रीनिंग मतलब सनी देओल ने नहीं किया था भाई, वो प्रोड्यूसर करते हैं, आमिर खान प्रोडक्शंस ने किया होगा। तो पॉइंट ये है कि कुछ लोग जिस तरीके से बोल रहे भाई तुमको पैसा मिला है इसको सपोर्ट करने का, तुम्हारे विचार ऐसे ही है। यार, अगर कोई स्पेशल स्क्रीनिंग का एक अपडेट मेरे पास आया है तो मेरे विचार कैसे वैसे हो गई, पहली बात। और कैसे पैसा मिला होगा भाई मुझे, और कौन देगा भाई? चलो ठीक है, ये बता दो कि आमिर खान देगा सनी देओल देगा? कुछ तो यार दिमाग अपना, मतलब कुछ अपने ही मन में आने का, टाइप कर देने का, ऐसा ही करना है क्या आपको? क्या मिलता है और इस चीज़ से? मैं फिर भी इग्नोर करता हूँ मैं बहुत से कमेंट्स को, पर मुझे लगा एक रिव्यू से पहले ये बात कर लूँ क्यों पर क्यों मिला होगा पैसा? खैर जाने दो। फिर तो उस लॉजिक से मैं आवारा पंटू की तारीफ कर रहा हूँ, आपने देखा होगा, तो वहाँ से भी पैसा मिला क्या? मतलब आजकल सिर्फ पैसा मिलने पे ही तारीफ होती है क्या? मुश्किल है भाई। फिर गदर टू से भी मिला होगा मुझे। सब लोग तो गदर टू को गालियाँ दे रहे थे, मैं बोला था चलेगी साला, देख लेना, और ऐसे तगड़ी चली थी। ऐसा पेला था हमने इन हेटर्स को, बाद में याद है ना गदर के वक्त कैसे हम गदर बन गए थे, कैसी मारी थी इन लोगों की। तो उस टाइम पे भी फिर पैसा मिला हुआ। कुछ भी यार अपने मन से मत बोला करो यार, इससे क्या होता है मालूम है? तुम्हारे कमेंट्स की वजह से ना अच्छी फिल्म की बैंड बच सकती है। मतलब लोग ऐसा फिर समझ लेते हैं कि अरे बिक गया, ये है वो है, बस। ओके, खैर चलो जो भी है। पर नहीं, कमेंट करने की सबको आज़ादी है भाई, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी करो आप कमेंट, बट मर्यादा तो होनी चाहिए उसमें। कि मतलब कौन देगा पैसा? बंटवारा 1947 के प्रमोशंस वो बड़े मुश्किल से कर रहे हो, मेरे को क्या पैसे देंगे यार? क्या जाने दो। कमेंट देख के भी हंसी आती नहीं, मतलब मैं इतना बड़ा हूँ आजकल कि अच्छी बात है, मतलब आप मानते हो कि मुझे पैसा मिला होगा मतलब फील होता है अपने आप को कि मैं, हाँ यार, कोई तो मैं बड़ा हूँ भाई, हस्ती। वरना ये ना सोचते, 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर वाला होता तो पक्का बोलते लोग, कौन देगा भाई पैसे? मतलब मैं कुछ तो हूँ कि मुझ पे डाउट किया जा रहा है। खैर जाने दो। एनीवे दोस्तों, एक रिव्यू आया है जहाँ पे 5/5 दिया है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि ये फिल्म भाईचारे की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सनी देओल ने और राजकुमार संतोषी ने इस जोड़ी के साथ, मतलब इतने साल में साथ आने के बाद, स्पेशली सनी देओल ने जो काम किया है ना, बोले उसके वो जो इमोशंस, एक्सप्रेशंस, एंगर कंट्रोल वाले सीन्स, बाद में एंगर मतलब पूरा गुस्सा फिर उतार देना, ये जो कुछ चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई है। प्रीति जिंटा के कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं इमोशनल। शबाना आजमी के साथ जब वो ज़बरदस्ती करने जाते हैं, तो सनी देओल का उस टाइम पे जब माथा भड़क जाता है, सटक जाता है। करण देओल का जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाया है अपने पापा का, सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला सीन नहीं कि तू जानता नहीं है मेरे बाप को वगैरह, वो एंगल नहीं। करण देओल के कुछ और सीन्स है फिल्म में जो आपको एक इम्पैक्ट दिखाते हैं। ट्रेलर में आपको करण देओल को सिर्फ 1-2 जगह पे ही
सीन्स बोलते हुए कुछ डायलॉग्स दिखाया है, लेकिन उसका खुद का जो एक प्रेजेंटेशन दिखाया है, शायद उसके भी कुछ फाइट सीक्वेंसेस है, वो उसका इम्पैक्ट, उसके कॉस्ट्यूम्स, अली फजल को स्पेशल मेंशन किया इन लोगों ने। अभिमन्यु सिंह एक परफेक्ट विलन का किरदार, जिस तरीके से उसका एक कैरेक्टर लिखा है, जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है, तो ये सारी चीज़ों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये फिल्म एक परफेक्ट, उन्होंने ये भी लिखा है, दिस इज़ नॉट परफेक्ट मसाला एंटरटेनर, दिस इज़ पीरियड ड्रामा, यू कैन नॉट से दिस एज अ मसाला फिल्म। या फिर आप इसको अगर गदर जैसी मसाला एक्शन थ्रिलर तो नहीं फिल्म कहने जाने वाले हो, तो बंटवारा 1947 को उसने क्लियरली कहा है, फिर मत जाओ। ये फिल्म की जो थीम है, ये जोड़ने का काम करती है, पहली बात। और दूसरी बात, गदर जैसी थीम नहीं है बोले, हाँ एक्शन सीक्वेंसेस गदर जैसे है। आपको सनी देओल का जो कैरेक्टर है, भले ही वो तारा सिंह वाला नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट सनी देओल के कैरेक्टर में, वो चिल्लाना वगैरह, जो एक स्वैग जो थिएटर में देखने को मिलेगा वो अलग होगा। लेकिन पीरियड ड्रामा है, या ये याद रखिएगा, यानी कि जो पुराना, ऑब्वियसली इसका प्रेजेंटेशन आप गदर से कंपैरिजन करोगे तो आपको अलग फील आएगा। सनी देओल का जो कैरेक्टर है, इसमें इमोशंस जिस तरीके से दिखाता है, क्योंकि गदर में हैंडपंप वाले सीन है, यहाँ पे भी गुस्सा नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी सीन्स है जहाँ पे सनी देओल को ठहराया गया है, ठहराव उनके कैरेक्टर में होता है। कुछ चीज़ें जो पहले वो अलग दिखाया है उनको, बाद में उनका स्वभाव अचानक से थोड़ा चेंज होते हुए दिखाया है। पहले जब अचानक से वो वहाँ पे उनको वो घर दिया जाता है वगैरह, उसके बाद क्या होगा, कैसे वो जो एक उनकी जो कम्युनिटी बोलो या जो भी वो कॉलोनी वगैरह है, क्या क्या उनको फेस करना पड़ता है, कोई भी उनके साथ नहीं है। वास्तविकता में कैसे वो शबाना आज़मी के कैरेक्टर को बचा भी पाएंगे, या बचाने में खुद कुछ होगा, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। तो ये एक अलग फिल्म है। उनका सीधा ये कहना है कि राजकुमार संतोषी ने जी जो ये फिल्म बनाई है सनी देओल के साथ, ये इफ़ यू आर कंपेयरिंग घायल, घातक, दामिनी, नो इट्स टोटल डिफरेंट। घातक पूरी डिफरेंट लेवल पे बनी है, घातक की कंपैरिजन नहीं है। घायल भी फुल डिफरेंट है, पर ये जो फिल्म है, इसमें आपको सनी देओल का जो कैरेक्टर है एज़ कम्पेयर टू घातक और घायल, वो शायद लेस एग्रेसिव दिख सकता है, बट वो वहाँ पे ज़रूरी था, वहाँ पे आप ज़्यादा चिल्ला भी नहीं सकते। तो सनी देओल ने इतना परफेक्ट एक्ट किया है, इतना बैलेंस्ड एक्ट किया है बोले, कि राजकुमार संतोषी के साथ सनी देओल जब आते हैं तो उनको क्या हो जाता है पता नहीं चलता है बोले। इट्स अ परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर फिल्म। यस, ए सर्टिफिकेट है, बट फिर भी आप फैमिली के साथ ये फिल्म आपने देखनी चाहिए, ऐसा कहना है। एक्स पे आया हुआ है रिव्यू, जहाँ पे 5/5 उन्होंने दिए। अब ये एक्स पे आया हुआ रिव्यू, अब मैं आप लोगों का वो वापस उस टॉपिक पे जाते जाते आऊँगा, इसमें मेरे को कौन सा पैसा मिला बोल दो। हाँ, और नहीं मतलब मुझे वो समझ नहीं आता आप लोगों का कि कोई एक्स पे आया हुआ रिव्यू अगर मैं कर देता हूँ तो कैसे मेरे विचार चेंज हो गए, और कैसे मेरे को 5/5 अगर मैंने वो वहाँ पे आ गया जो इन्होंने रिव्यू दिया है, तो मैं कैसे बिक गया यार। फिर तो मतलब मैं धमाल 4 के अर्ली रिव्यू दिया था, वेलकम के दिया था, अल्फ़ा के दिया था, कॉकटेल 2 के दिया था। भाई लॉजिकल बात करना चाहिए रे लोगों ने, मतलब कम से कम ऐसी तो बात मत करो कि सामने वाले को हंसी आए। मुझे सच में हंसी आती है ऐसे टाइप के कमेंट देख के। ठीक है यार, आ, ठीक है यार, मैं क्या किसी को बोलूँ, चलो आप लोगों पर है, करते रहो ऐसे कमेंट। मैं तो भाई समझा के थक चुका हूँ लोगों को। खैर, ऑल द बेस्ट टू बंटवारा 1947। रिव्यूज़ आर आउटस्टैंडिंग, बट रिव्यूज़ तो अच्छा है।